गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में रामलाल रहते थे। रामलाल साधारण किसान थे, लेकिन उनके मन में लालच बहुत था। बचपन से ही उन्होंने देखा था कि लोग चालाकी से आगे बढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने भी वही रास्ता चुना। वह दूसरों की जमीन पर नजर रखते, मौका मिलते ही धोखा देकर कागज अपने नाम करवा लेते। गांव में कई लोग उनके व्यवहार से दुखी थे, लेकिन डर के मारे कुछ कहते नहीं थे। रामलाल की पत्नी का नाम शांति था। शांति सीधी सादी और धार्मिक स्त्री थी। वह अक्सर रामलाल को समझाती, जो करोगे वही लौट कर आएगा, बुरा मत करो, लेकिन रामलाल हंस देता। उसे लगता था कि कर्मवर्म कुछ नहीं होता, बस अक्ल होनी चाहिए। कुछ सालों बाद रामलाल के घर बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम मोहन रखा गया। पूरे घर में खुशी थी। शांति ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसका बेटा अच्छा इंसान बने। रामलाल को भी बेटे से बहुत उम्मीदें थीं। वह चाहता था कि मोहन बड़ा होकर और ज्यादा चालाक बने, ताकि परिवार का नाम और पैसा बढ़े। मोहन बचपन से ही पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसका मन चंचल था। वह अपने पिता को देखता, समझता और वैसा ही बनने की कोशिश करता। जब रामलाल किसी को धोखा देता, घर आकर गर्व से बताता, तो मोहन के मन में यह बैठ जाता कि यही सही तरीका है। समय बीतता गया। मोहन बड़ा हुआ। उसकी पढ़ाई पूरी हुई और उसने शहर में नौकरी ढूंढी। रामलाल ने कुछ लोगों से रिश्वत देकर उसे अच्छी जगह लगवा दिया। शांति यह सब देखकर परेशान होती, लेकिन वह मजबूर थी। मोहन की शादी हो गई। उसकी पत्नी सीता समझदार और पढ़ी लिखी थी। वह गांव के संस्कारों में पली बढ़ी थी और सच्चाई में विश्वास रखती थी। शादी के बाद जब उसे रामलाल और मोहन की आदतों का पता चला, तो वह मन ही मन दुखी हो गई। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। रामलाल पर आरोप लगा कि उन्होंने एक गरीब विधवा की जमीन हड़प ली है। सबूत भी थे। पंचायत ने फैसला दिया कि जमीन वापस की जाए और जुर्माना भरा जाए। रामलाल को पहली बार अपमान महसूस हुआ। मोहन भी वहां था। लोगों की नजरों में वह भी गिर गया। घर लौटकर रामलाल बहुत गुस्से में था। उसने शांति पर चिल्लाना शुरू कर दिया। शांति चुप रही, बस इतना बोली, जो बोया है वही काट रहे हो। यह बात रामलाल के दिल में चुभ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद मोहन की नौकरी में दिक्कतें आने लगीं। जिस तरह से उसे नौकरी मिली थी, उसी तरह से उसे निकाल भी दिया गया। ऊपर से उस पर रिश्वत लेने का आरोप लगा। उसकी इज्जत शहर में भी मिट्टी में मिल गई। सीता ने मोहन को समझाने की कोशिश की, अब भी समय है, सच का रास्ता पकड़ लो, लेकिन मोहन उल्टा सीता पर ही चिल्लाने लगा। उसे लगने लगा कि सब उसके खिलाफ हैं। इसी बीच सीता के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। घर में फिर से खुशी आई। शांति बहुत खुश थी। वह बच्चे को गोद में लेकर सोचती कि शायद यह बच्चा परिवार की दिशा बदल दे। लेकिन मोहन की परेशानियां बढ़ती गईं। कर्ज चढ़ने लगा। जिन लोगों को रामलाल ने कभी धोखा दिया था, वही अब बदला लेने का मौका ढूंढ रहे थे। एक दिन खेत के कागजों की जांच हुई और पता चला कि कई जमीनें गलत तरीके से ली गई थीं। मामला अदालत तक पहुंच गया। रामलाल बूढ़े हो चुके थे। अदालत के चक्कर, बदनामी और तनाव ने उनकी सेहत खराब कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले याद आने लगे। पहली बार उन्हें डर लगा कि शायद शांति सही कहती थी। मोहन भी टूटने लगा। उसका बेटा बीमार रहने लगा। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह दर दर भटकता, लेकिन कोई मदद नहीं करता। जिनसे उसने कभी फायदा उठाया था, वे मुंह मोड़ चुके थे।
एक रात रामलाल ने शांति से कहा, शायद हमारे कर्मों की सजा हमारे बच्चों को मिल रही है। शांति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। कुछ दिनों बाद रामलाल का देहांत हो गया। पूरे गांव में कोई शोक मनाने नहीं आया। शांति और मोहन ने चुपचाप अंतिम संस्कार किया। मोहन को अंदर से खालीपन महसूस हुआ। रामलाल के जाने के बाद अदालत का फैसला आया। अधिकतर जमीनें वापस करनी पड़ी। घर की हालत और खराब हो गई। मोहन ने महसूस किया कि वह अपने पिता के रास्ते पर चलकर कुछ हासिल नहीं कर पाया। सीता ने एक बार फिर मोहन से कहा, अगर हम अपने बेटे को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो हमें खुद बदलना होगा। इस बार मोहन चुप रहा। उसने पहली बार अपने बेटे की तरफ ध्यान से देखा। उस मासूम चेहरे में उसे अपनी गलतियों की परछाई दिखी। मोहन ने छोटा सा काम शुरू किया। ईमानदारी से मेहनत करने लगा। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। लोग भरोसा नहीं करते थे, लेकिन वह डटा रहा। सीता ने भी उसका पूरा साथ दिया। समय के साथ धीरे धीरे हालत सुधरने लगी। मोहन का बेटा भी ठीक होने लगा। मोहन अब उसे गलत बातें नहीं सिखाता था। वह उसे सच, मेहनत और दया का मतलब समझाता। शांति रोज मंदिर जाती और भगवान को धन्यवाद देती। उसे लगता था कि देर से ही सही, परिवार को सही रास्ता मिल गया। कई साल बाद मोहन गांव की पंचायत में चुना गया, लेकिन इस बार ईमानदारी के कारण। लोग कहते थे कि वह बदल गया है। मोहन जब यह सुनता तो उसके मन में अपने पिता की याद आ जाती। एक दिन मोहन ने अपने बेटे से कहा, जो भी करो सोच समझकर करना। तुम्हारे कर्म सिर्फ तुम्हारे नहीं होते, उनका असर आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। बेटे ने मासूमियत से सिर हिलाया। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, समझ के थे। इस तरह मोहन ने यह जाना कि कर्म का फल कभी खत्म नहीं होता। अगर बुरा बोओगे तो उसका असर तुम्हारी संतान तक जाएगा, और अगर अच्छा करोगे तो वही अच्छाई पीढ़ियों तक साथ चलेगी।